अब वो लोग जाते हैं वहां पर और जेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जैसे ही जेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि आप लोग तो ऐसे, आप लोग, वो किसी तरह कन्विंस कर देते हैं। करने के बाद में क्या होता है कि वो महिलाओं को 50 रुपए देना शुरू कर देते हैं। 50 रुपए देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में वो 5-6 महीने चला तो भी उनके चलिए 3-3 हज़ार रुपए तो हो ही गए। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब हस्बैंड, अब जाकर दोबारा उन्होंने फॉलो अप के लिए गए 6 महीने बाद, तो उन महिलाओं ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आज हमारे पति को इस चीज की जरूरत पड़ गई थी। तो हमने कहा क्या मैं दे सकती हूँ आपको पैसे? तो पति ने कहा हाँ। एक महिला ने बोला कि मेरे पति ने आके मुझसे कहा कि मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत है, 2,000 रुपए की, तुम उस वाले बैंक से निकलवा के मुझे दे सकती हो? तो उसने कहा बिल्कुल दे सकती हो, हमारा कोई अलग थोड़ी ना है परिवार, वो तो मैंने ऐसे ही काम के लिए इकट्ठे किए थे। और उसमें से उन लोगों का विश्वास जम गया और वो लोग काफी काम करने लगे। हमने महिलाओं, उन लोगों ने ऐसे ही, मेरी भी बात चल रही थी, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। अब अपनी बात पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पर भी काम करने वाली बाई वगैरह आती है तो उनके पास एक भी पैसा नहीं होता कि मेरे को भाई क्या उनके खर्चे हैं, कुछ भी तो खर्चा नहीं है। उनका खर्चा क्या है कि जैसे कभी बच्चे को या किसी को चॉकलेट दिला दिया, या कभी खुद के लिए बिंदी या कुछ ऐसा कुछ चीज खरीद लिया, या चलते हुए कुल्फी खिला दी बच्चों को 5 रुपए की, 10 रुपए की। ज्यादा से ज्यादा उनका खर्चा है कि राखी पे गए तो अपनी इच्छा हो गई कि भतीजे के लिए कुछ ले जाए तो एक 10-15 रुपए का खिलौना ले गए। इससे ज्यादा पूरे साल में उनका मुझे नहीं लगता कोई खर्चा होगा, जहां तक मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस इस गांव में रहने का है। अब उसके बाद मैंने ये देखा कि वो महिलाएं काम कर रही हैं खेत में भी, वो महिलाएं काम कर रही हैं घर में भी, वो महिलाएं काम कर रही हैं, घर का तो सारा कर ही रही हैं, फिर भैंस का भी काम वो कर रही हैं, उसको चारा डालना, उसको नहलाना, उसका टाइम पे दूध निकालना, उस दूध को बेचना। बेचने का काम जेंट्स करेंगे क्योंकि वहां पैसा आ रहा है हाथों हाथ, तो वो काम जेंट्स के हाथ में, निकाल के दूध और उनको बाल्टियां पकड़ा देती हैं। उसके बाद आदमी का काम है। इसी तरह खेती में पूरा काम करती हैं और पूरा अपना बीज बोने से लेके और जो भी कुछ उनका वो स्टेप्स होते हैं, वो जब तक फसल पूरी उग जाती है तब तक कटाई तक का काम वो करती हैं। कटाई के बाद में वो पूरा घर के आदमी लोग ले लेते हैं। उसमें बच्चियां भी शामिल है, मेरे महाविद्यालय की या और भी गांवों की बच्चियां भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल हैं, सब मतलब बड़े से लेके बूढ़ी तक सब महिलाएं शामिल है। उसके बाद कटने के बाद जब फसल बेचने का टाइम आता है तब वहां पे आदमी आगे आ जाते हैं। मैं हर परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, कई जगह आदमी भी काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन मैक्सिमम परिवारों में यही स्थिति है। उस समय वो लोग सामने आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि हम, क्योंकि उस समय फिर जब वो बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर अनाज किसी को भी, तो वो जो पेमेंट आता है वो तो उस आदमी की जेब में ही जाता है। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि आप बताइए दादी, हमारे यहाँ पर जो काम करती है, कि आप लोग जो काम करते हैं खेतों में जाकर भैंस का, तो आप भैंस चराने के लिए किसी आदमी को रख लीजिए ना, आप इतना कैसे करते हैं? आप लोग सब इतनी छोटी छोटी सी लड़कियां, 18 साल की भी नहीं है वो बच्चियां, आप इतनी बुढ़ी हैं कि आप कम से कम 60 भी क्रॉस कर गई हैं, 65 क्रॉस कर गई हैं, आप लोग सब मिलकर ऐसे कैसे कर लेते हैं? क्यों नहीं, एक गाय चराने के कितने पैसे लगते हैं अगर चराने के लिए ले जाने वाला होता है? तो कहती है 100 रुपए। ठीक है 100 रुपए। तो मैंने कहा अच्छा, तो 100 रुपए तो ज्यादा नहीं होते? कहते नहीं नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है, तो वो घर के काम में ही ये शामिल होता है। ठीक है, ये मैंने 100 रुपए प्लस किए आपके हैं। अब उसके बाद मैंने पूछा उन लोगों से कि तुम ये बताओ, आप ये बताओ कि ये जो आप खेतों में काम करते हो, अगर किसी और को आप रख लेते हो और आप थोड़ा सा आराम कर लेते हो अपना, क्योंकि आप लोग थके थके रहते हो, जल्दी बीमार और इतने जल्दी बुढ़े लगने लग जाते हो, तो अगर ये काम करते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं उन लोगों को जो कि आप हायर करके बुलाते हो या किराए पे बुला, ठीक है जैसे भी बुलाते हैं गांव में? तो वो बोली कि 300 रुपए एक आदमी को देने पड़ते हैं, एक औरत को। ज्यादातर औरतें ही करती है वो काम है। तो मैंने कहा कि 300 + 400 रुपए रोज का तो काम आप ये ही कर रहे हो और उसमें भी 50 रुपए महीने आपको नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने मन में सोचा अगर ये 400 रुपए प्लस करते करते और आप जाओगे तो आप सोचिए महीने के अंदर कितने रुपए हो गए, क्योंकि 30 दिन को इंटू करिए इससे, 30 × 400,
बताइए कितने हुए हैं। अब इतने रुपए होने के बाद तो भी वो नहीं रख सकते। इतने रुपए तो वो कमाती है, उसको 30 दिन से प्लस मैंने क्यों किया है? क्योंकि उनकी कोई छुट्टी नहीं आती, कोई संडे नहीं आता, कोई सैटरडे नहीं आता, कोई हॉलीडे नहीं आता, कोई राखी नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं। उनको काम करना है तो करना ही है, गाय भैंसों का काम करना है, घर में खाना बनाना है, खेतों में काम करना है, करना है, क्योंकि इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए उनका कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता। जो भी होता है वो सब काम के बाद ही होता है। इसका मतलब 400 रुपये रोज तो वो वैसे ही कमा रही है, उसके अतिरिक्त वो घर का कार्य भी कर रही है, वो तो हम सबको ही करना पड़ता है। चलिए, ये बात तो हुई ग्रामीण क्षेत्र की, और फिर भी उसको 50 रुपए के लिए आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि हर घर के अंदर होता है, लेकिन मैक्सिमम यही हालत है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी, जो भाई या बहन, जो भाई या क्या आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए उनसे फोन थोड़ी देर के लिए नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब आप अपना इतना घर में उनका सहायता कर रहे हैं, उनका कार्य करते हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना सा भी हक नहीं है एक महिला को कि वो 5 मिनट के लिए अपने पढ़ने के लिए या अपने देखने के लिए या अपने अवेयरनेस के लिए अपने घर वालों का या अपने भाई का या अपने पिताजी का या अपने और भी जो महिला पुरुष सदस्य हैं उनका एक टेलीफोन इस्तेमाल कर सके। मालूम नहीं। अब ये तो जागरूकता की बात है। अगर आप अपने आप को पीछे महसूस करेंगे तो आप पीछे रहेंगे, और आप उनके बराबर महसूस करेंगे तो बराबर ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका असम्मान कर रहे हैं। सम्मान के साथ रहिए, सम्मान के साथ रहिए, लेकिन सबसे पहले अपना आत्मसम्मान भी देखिए। आप एक महिला हैं। आई बात समझ में? अब ये मैंने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी। अब मैं आती हूँ शहरी क्षेत्र की तरफ। शहरी क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं इसलिए इस बात को दर्ज करना चाहती हूँ कि आप ये कहेंगे कि अरे शहरों में भी तो होता है। बिल्कुल होता है। इवन कामकाज वाली जगहों पर भी होता है। कामकाज वाली जगहों पर मैं आपको अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल देती हूँ। उसने स्कूल ज्वाइन किया, गवर्नमेंट स्कूल में वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के रूप में गई, और जबकि वो रिसर्च स्कॉलर है और पेरेंटिंग पे ही उसकी क्लास चल रही है। उससे मोटिवेट होकर मैं ये भाषण दे रही हूँ आपको। समझ लीजिए, भाषण समझ लीजिए, स्पीच समझ लीजिए, अवेयरनेस समझ लिए। तो वो वहां पर गई, और जाने के बाद में उसने कहा कि ये काम मैं कर देती हूँ। तो वहाँ के जो लोकल जो मेंबर्स थे, जो कि वहाँ पे खुद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि आप पीएचडी करके आ गई हैं शहर से, इसका मतलब नहीं है कि आप ये काम कर सकती हैं। आप महिला हैं, महिला की तरह रहिए। ये बात है सरकारी स्कूल की। और उसके बाद में उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और उसने अपना ये गवर्नमेंट का एनजीओ अपना ज्वाइन कर लिया, जो ऑनरेडी काम कर रही है बिना किसी तनख्वाह के, और वो अपना चला रही है, अपनी क्लासेस लेती है, अपना ऑनलाइन लेक्चर्स भी देती है, सब कुछ करती है वो। अब यहाँ आकर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग भी घर पे जाके सारा कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मेरे साथ, मैं अपना भी बात बताती हूँ कि मेरा जब भी मन, मेरी पोस्टिंग बाहर है, मैं बहुत थक जाती हूँ। कई बार मेरा मन नहीं होता कि मैं मम्मी के घर जाऊँ या अपने सास ससुराल जाऊँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं खुद अपने घर में जाकर और आराम से सो जाऊँ। लेकिन फोन आता है तो सामाजिक डर के कारण, अरे मैं उस घर की बेटी हूँ, अरे मैं उस घर की बहू हूँ, मुझे जाना चाहिए। और चाहे मेरे को कितनी भी थकान हो रही हो, कितनी भी परेशानी हो रही है, मुझे जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं, उनकी आशाएं मेरी तरफ हैं। मेरे चाहे पिताजी हों, चाहे मेरे ससुर साहब हों, चाहे मेरे देवर हों, चाहे मेरे भाई हों, मैं किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ ससुराल और मायके में, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अब मैंने फिर, अब रक्षाबंधन के दिन तो मैं गई थी। तो रक्षाबंधन हम लोगों की तो थोड़ा लेट आती है, तो वो हमारा त्योहार तो अपना सारा ही है भारतीयों का, लेकिन हमारी 20 दिन बाद आती है, तो इसलिए मेरे को मायके जाना जरूरी नहीं था। उस दिन मैं ये सोच के गई थी कि आज मैं टोटल रेस्ट करूंगी। कई दिनों से मुझे रेस्ट नहीं मिल पाया है, और मेरा अपना भी स्वास्थ्य है। अगर मेरा स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो मैं इन लोगों को और अब कैसे खुश रख पाऊंगी, अपनी नौकरी का काम कैसे कर पाऊंगी, अपने लिए खाना कैसे बना पाऊंगी, अपने घर को, अपने बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी। ये सब बातें मेरे विचार में आई, और मैंने थोड़ा सा दृढ़ होकर उनको फोन पे बोला, आज मैं सिर्फ अपने लिए दिन निकालूंगी, आज मैं कहीं नहीं आऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कहीं आने का, प्लीज आप मुझे माफ करिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो मैं जरूर आऊंगी। और उसके बाद आप सोच नहीं सकते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तू आराम कर, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, तू रेस्ट कर। अब उन्होंने बुरा माना, भला माना,
ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बाद में उनके फोन से लगा कि दूसरे दिन फोन आया, अब तो तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं वापस अपने वर्क प्लेस पर जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट है। लेकिन उस दिन जब पहली बार मैंने उन लोगों को मना किया तो मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उस दिन का दिन सिर्फ मैंने अपने लिए निकाला, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरह, क्योंकि मैं उस तरफ की तरफ जा रही थी कि अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब से सबसे पहले मैंने अपने ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए मैं आगे बढ़ी और मैंने उनको पोलाइटली मना किया, बहुत ही ईमानदारी से इज्जत के साथ उनको सम्मान रखते हुए उनको मना किया। अपने ससुर साहब को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, अपने जो भी और बड़े लोग हैं, स्पेशली पुरुष समाज को, और महिला में भी होता है कि जब महिला सास बन जाती है, माँ बन जाती है, या अपने से बड़ी होती हैं, चाहे वो भाभियाँ हो, चाहे वो जिठानियाँ हो, और चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स भी हो सकती हैं आपकी, तो वो लोग हम पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो हम लोग उन्हें, अब छोड़िए इन बातों को तो, लेकिन हाँ उस दिन मैंने अपने आप को बहुत हल्का और बहुत खुश महसूस किया। ऐसा महसूस किया कि जैसे आज मैंने जंग जीत ली है। एक छोटी सी बात थी कि आज मैं अपना आराम खुद करूंगी, मैं अपनी स्वतंत्रता खुद चाहूंगी, मैं खुद अपना घर में रेस्ट करूंगी, मैं किसी का कोई काम आज नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात थी, और वो चीज ने मेरे को इतना हल्का कर दिया और इतनी हिम्मत दे दी कि आज मैं सबका काम करते हुए, और कभी किसी दिन 12 महीने में कोई एक बात के लिए मुझे ना कहना पड़े तो कह सकती हूँ, और कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं खुद अपनी कमाई अपने स्वतंत्रता के साथ में खर्च कर सकती हूँ, और किसी पे भी खर्च कर सकती हूँ, चाहे मैं डोनेशन दूं, चाहे मैं अपने पे खर्च करूं, चाहे मैं अपने परिवार पे खर्च करूं, चाहे मैं अपने जिस पे भी खर्च करूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये वुमेन सशक्तिकरण आपको लाना पड़ेगा, आपको भी अपने घर के अंदर थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ और सम्मानित रहते हुए। अब इसके आगे तो मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद समझ गए होंगे कि अपने आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। एक साइकोलॉजी के अंदर एक वर्ड है कि आप काम करते जाओ करते जाओ, सबका काम करो, करना बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए, लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, समाज के लिए। सबसे पहले तो परिवार से शुरू होता है, माँ अपने बच्चों को ही पालना शुरू करती है, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू ट्राई टू से नो। कभी कभी आपका बिल्कुल मन होता है कि मेरा ही दिन हो, मैं ही अपने लिए जीऊं, मैं बीमार हूं, मैं अभी समय नहीं उठ सकती, तो ट्राई टू से नो। ना कहने की भी कभी कभी आदत होनी चाहिए, हमेशा नहीं, लेकिन जब आप बहुत परेशानी में होता। बस मित्रों, फ्रेंड्स, आज इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू।